2 चरण के फाइनल डेटा पर सियासत जारी है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, इन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, ये बीजेपी कह रही है। ईवीएम और वीवीपैट पर जनता को विश्वास, चुनाव आयोग ने कल जारी किया फाइनल डेटा। और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, विपक्ष के नेताओं को यह बीजेपी का कहना है। ईवीएम और वीवीपैट पर जनता को विश्वास है, यह बीजेपी की तरफ से बात कही गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कल जारी किया है फाइनल डेटा। जनता को विश्वास है हमारे लोकतंत्र में, ईवीएम में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वीवीपैट में। जनता के मन में शंका पैदा करने का प्रयास करना, यह अपने आप में दिखाता है कि ये लोग इस बार सब मिल भी जाएं तो हो सकता है डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार ना कर पाए। आपने सुना, दरअसल बीजेपी का यह कहना है कि जानबूझकर जनता के मन में शक का जो कीड़ा है वो पैदा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके के बयान दिए जा रहे थे। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने इसी पर रखना चाहूंगा। 6% बढ़ गया मतदान और कैसे इस पर अब राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इसी के डेटा में क्या हेराफेरी की गई है। पहला चरण देखिए, 19 अप्रैल को जो मतदान हुआ था उस दौरान जो वोटिंग का प्रतिशत रहा था, 102 सीटों के लिए आपको पता है 19 अप्रैल को लोगों ने वोट डाले थे। पूरा आप देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है 66.14% पर अब पहुंच गया है। ये चुनाव आयोग का जो डेटा है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरा चरण देखिए, 26 अप्रैल को जो लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था तब 88 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 66.71% उस दौरान वोटिंग हुई, ये जानकारी मिली। और अब ये कहना है विपक्ष का कि आखिर इतने दिनों के बाद ये डेटा ज्यादा कैसे हो गया, कैसे बदल गया वोट प्रतिशत। तो पहला चरण, दूसरा चरण आपके सामने है। 19 अप्रैल शाम तक देखिए जो उस वक्त बताया गया था वोट प्रतिशत 66.03% और करीब 6% का अंतर आ जाता है जब ये बढ़ गया 66.14% हो गया। दूसरी चीज देखिए, दूसरे चरण की हम जब बात कर लें, 26 अप्रैल शाम में जो आंकड़ा दिया गया था वो था 60.96% और करीब 6% का अंतर फिर से आ गया। फाइनल डेटा जब दिया गया 66.71% पर यह पहुंच गया। और इसी पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको अभय दुबे जी के पास लिए चलता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अक्सर उनको एबीपी न्यूज पर सुनते रहते हैं। अभय जी, अगर ये आंकड़ा बढ़ गया है तो इस पर सवाल उठाना क्या सही है, और अगर है तो क्यों, क्या तर्क इसके पीछे? देखिए, एक तो चुनाव आयोग को इतना समय नहीं लगाना चाहिए अंतिम आंकड़ा देने में, इसकी कोई तुक नहीं है। कम से कम पिछले 30 साल से मैं भी चुनावों को देख रहा हूं और मुझे कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना समय लगा हो। और खासतौर से उस समय चुनाव आयोग को और भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, जबकि चुनाव प्रतिशत को लेकर सार्वजनिक जीवन में, मीडिया पर सब जगह बहस हो रही है। ये बात ये सामने लगातार आ रही, मैं ही कम से कम 10 जगह इस बात की ऊपर चर्चा कर चुका हूं कि भाई इस बार मतदान प्रतिशत कम क्यों है, और ये मतदान प्रतिशत कम क्यों है, कहाँ कम है, किस निर्वाचन क्षेत्र में कम है और क्यों है, ये एक दूसरी बहस है। लेकिन समग्र मतदान जो पहले चरण में हुआ और दूसरी चरण में हुआ, उसमें इतना समय लगने की कोई भी तुक नहीं है कि ये कैसे हुआ। मैं तो ये मान रहा था कि पहले चरण का अंतिम डेटा मैं देख चुका हूं। अब आज मुझे पता चल रहा है कि नहीं, वो तो आपने अंतिम डेटा देखा था, वो अंतिम नहीं था। अब ये एक दूसरा अंतिम है। अब हो सकता है चुनाव आयोग एक हफ्ते बाद फिर संशोधित करे इसको, लेकिन इसकी क्या सीमा है? चुनाव आयोग उसको फिर संशोधित कर सकता है और कह सकता है कि नहीं, अब इसमें इतना, अब 6.3% का अंतर हो गया। तो ये जो बात है वो बताती है कि चुनाव आयोग के किसी पद्धति मूलक समस्या का शिकार है। मैं उसकी नियत पर शक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कुछ समस्या है जरूर वहां पर। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।